फ्रेंड्स, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट देखते हैं। एक्चुअली मैं ऑथर का नाम भूल गया, पढ़वाने वाला हूं। ग्रोथ इज नथिंग, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, देखिए क्योंकि रट्टा है और रट्टे में मैं मिस्टेक चलाता हूं। डेवलपमेंट इज नथिंग बट क्वांटिटेटिव चेंजेस एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। मतलब एक्चुअली ग्रोथ के अंदर से कौन से चेंज थे? क्वांटिटेटिव, गिन पाया वो। डेवलपमेंट में बनने चेंज है। मतलब फ्रेंड, नेशन का नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, साथ साथ इसी टेक्स्ट के थर्ड वाले पेज के ऊपर है, इसी चैप्टर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल भी चेंज होंगे। अपने पूरे नेशन के इनकम में एग्रीकल्चर का रेशियो घटता जाएगा, इंडस्ट्रीज, सर्विस, बापू सॉफ्टवेयर, फलानु ढिकनु एनो रेशियो बढ़से। मतलब फ्रेंड, ये प्रोग्रेस की साइन है। इंडिया का एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एज वेल एज लोगों की मेंटालिटी भी क्या होती जाएगी, चेंज, साइकोलॉजिकल भी चेंज हो गए। इसीलिए डेवलपमेंट को कहा जाता है, डेवलपमेंट में ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। टेक्सा सेंटेंस था, मतलब क्या क्या आ जाता है 3 इडियट्स कौन से? इसके अंदर ग्रोथ भी है, वेलफेयर भी है और प्रोग्रेस भी है। अब मान लो एग्जाम में आप भूल गए तो प्रोग्रेस के लिए कोई तरक्की का नया वर्ड ऐड कर लो, अटेनमेंट, अचीवमेंट। क्या रॉन्ग होगा यार? इनके मिक्सचर को फ्रेंड कहा जाएगा डेवलपमेंट। और फ्रेंड इतना समझ लेना, डेवलपमेंट एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू पढ़ाना शुरू करूं, फिर हेडिंग आप देख लेना। मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर प्रीफेस। पहला, इट इज अ प्रोसेस। फ्रेंड ये मेरा खुद का डायलॉग है, थोड़ी एक्स्ट्रा बात करें। फ्रेंड, फ्रेंडशिप करना बहुत इजी है ना, बट क्या करना बहुत मुश्किल, बताए? यस, इन अ सेम वे क्या शुरू करना बहुत इजी है डेवलपमेंट, लेकिन उसे सस्टेन करना, जैसे मेरे जैसे लोग पहला 3 दिवस तो શું होमवर्क करशे, चौथा दिवस की खबर पड़े के पूछे छे। फ्रेंड ऐसा कुछ, मतलब फ्रेंड जो पहले दिन आपका आउटपुट था लास्ट डे भी वही होना चाहिए। पहला अमिताभ बच्चन इसीलिए तो पूछे जाते हैं। બાપુ એમની જે એનર્જી જ્યારે કેરિયર શરૂ કરી ત્યારે હતી, એમ લાગે અત્યારે સોરી આપણે એમ કે ડોહાની એનર્જી વધારે છે, પણ ડોસો એ છે કે હું છું મને ખબર નથી પડતી। मतलब फ्रेंड ये टेक्स्ट के सेंटेंस है, अमिताभ बच्चन वाले नहीं। इन्हें स्टार्ट करना इजी होगा बट लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना, रिटेन करना, देखिए 2 अलग अलग वर्ड आ गए। सस्टेन भी लिख सकते हैं, रिटेन, मेंटेन करना टफ होता है। मतलब फ्रेंड ध्यान रखना कि इसके ऊपर वॉच होनी चाहिए। और हाँ, शुरुआत में इसका रिजल्ट स्पीडी मिलेगा बट बाद में वो धीरे धीरे क्या होगा, लेस, क्योंकि है ही ना आपके 100 के ऊपर तो मार्क्स नहीं आने वाले। मतलब पहले फटाफट इंक्रीज होंगे, फिर एक एक मार्क के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब पहला आ जाएगा, इट इज अ स्लो प्रोसेस। श्योर आएगा आपको। नेक्स्ट वाला जो डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं, क्योंकि उसे समझने के लिए वो काम आ जाएगा क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज। कैसे वो समझिए। मान लो कि फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, सेलफोन समझ लो, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये कौन सा चेंज हुआ? क्वांटिटेटिव, गिनने लायक। पण हवे रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलप થઈ ગઈ, प्रैक्टिकल, रिलायंस जियो, फाइबर ऑप्टिकल्स। आप जियो नहीं आया तब नेट के प्राइस तो देखना, बधाना प्राइस, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट, R&D बोलते हैं, बुक में एग्जैक्ट रिसर्च ही लिखा हमने दोनों। इससे क्वालिटेटिव भी चेंज होगा, कारण के प्रोडक्शन स्पीडी थशे चीप रेट पर, तो कस्टमर ने फायदो ने। मतलब फ्रेंड डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव चेंज भी होंगे एज वेल एज कौन से चेंज होंगे, क्वालिटेटिव, बनने रीतना चेंज था। मतलब पहले वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इट इज अ स्लो प्रोसेस। देन आफ्टर नेक्स्ट वाला ऐसा था, इसमें क्वालिटेटिव भी चेंज है एज वेल एज कौन से चेंज है, क्वांटिटेटिव। एक मस्त बात जो सुरतियों को या सूरत के ट्रेडर को सिखानी नहीं पड़ती, वो लेबर बिकम डायनेमिक। मेरे यहां पे जो कारपेंटर बीच में आया था, वो भी मैं उसके साथ कैमरा बाय करने गया था उस वक्त, और मतलब थोड़े साल पहले की बात है, जब मोबाइल में कैमरा इतने अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि मैं जो जो बना रहा हूं उसका मैं फोटो कैप्चर करूं, कुछ वैसे अपने कस्टमर को दिखाऊं तो मैंने ऑर्डर मिली जाए। आपड़ो भाजी वालो के શું કામ રાહ જુઓ, ફોન કરો ને તમે આવો એટલે પાર્સલ તૈયાર। બાપુ આપણા જેવા તો લેબર આપણે ત્યાં ને, એટલે લેબર ડાયનેમિક થઈ જાય, ક્રિએટિવ,
इससे उनका बिजनेस बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा. આપણા સુરતમાં નાના મોટા બિઝનેસના ખાખરાથી લઈને કઈ પણ વસ્તુ અને ન્યू इसके नीचे आ जाएगा न्यू इन्वेंशन तो अलग ही है. मतलब समझ लो ક્યારેક તમે વિચાર્યું હતું કે कॉलेजियन અને खाखरो मिक्स उसे क्या बोलते हो आप समझ लेना और वो बेचा जाएगा वगैरह. मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा. मतलब पहले वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कौन सा था? ये स्लो प्रोसेस है. हाँ, बट ध्यान रखना कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सेकंड आ जाएगा लेबर डायनेमिक हो जाएगा. चेंज इन डिमांड. फ्रेंड, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है इन एनी नेशन, मान लो नेशन बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, प्रोग्रेस होगा तो वहां पे पहले प्राइमरी गुड्स मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड की, क्लोथ है, शेल्टर है, वो वाली डिमांड बढ़ेगी. बट जैसे जैसे वो डिमांड सेटिस्फाई हो गई तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? मतलब पहले इसकी डिमांड बढ़ेगी. देन कौन से? कंफर्ट्स. आप 3 रुपए के बॉलपेन से भी लिख सकते हैं ना, पर सर મને મોન્ટેક્સ મજા આવે 30-40 રૂપિયા વાળી બોલપેન. અને પછી લક્ઝરીઝ કે આપણે તો પાર્કર જ જોઈએ ડાયમંડ જડિત, તે તો બહુ જડિત છે ऑटोग्राफ आपका. मतलब धीरे धीरे इसके अंदर 200 चेंज आते जाएंगे. मतलब प्राइमरी गुड्स के बाद कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी फ्रेंड? कंफर्ट्स वाले गुड्स. और कौन से वाले? लग्जरियस गुड्स. मतलब इन्हें कहेंगे चेंज इन डिमांड. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. मैंने अभी कहा लोगों को नया थिंकिंग, नई वैरायटीज, इनोवेशन, इससे नए नए बिजनेस मार्केट में आएंगे. चलो आप सोचिए ऐसे कि जो आपने बिजनेस सोची ही नहीं और आप वो मार्केट में सोच रहे हैं. मुझे एक थोड़े साल पहले का एग्जांपल याद आया, दैट इज मल्टीप्लेक्स. आप पेरेंट्स को पूछना कि उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसे एक ही जगह इतने स्क्रीन में इतने शोज में मूवी देख सकते हैं. हर वक्त तो टाइम टेबल फिक्स था. मैटिनी शो 12:30 से 3:30, मतलब 4 शोज होते थे, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12. मतलब फ्रेंड दरेक वस्तु बदला. अरे एक मिनट, पहले दूरदर्शन जिससे गवर्नमेंट पढ़ाना चाहती है, फिर सिर्फ जी टेलीविजन 1992, और आज चैनल्स कितने हैं आपको खुद को पता नहीं होगा, अन चैनल वाला है. मतलब ऐसे नए नए चेंज आते जाएंगे और इसके अंदर लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे तरक्की के लिए. सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल फॉर्म, क्योंकि मनी बिगेट्स मनी, पैसो पैसा खेचे तो कैपिटल फॉर्मेशन पण વધશે डेवलपमेंट ने લીધે. मतलब फ्रेंड अब तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो कौन कौन से हैं? कि ये स्लो प्रोसेस है, निभावવું પડશે एंड સુધી. फिर अपन ने पढ़ा कि लेबर होगा वो डायनेमिक. फिर से अब आपको एक डाउट है, डायनेमिक का मतलब वो स्किल्ड होगा, बुक में वर्ड है एजुकेटेड, मैंने मेरे वैसे वर्ड बदला है, હું મારી સ્ટાઇલથી જાઉં. એ બુદ્ધિ વાપરશે, भले भणेलो नहीं गणेलो छे અને इनोवेटिव અને आइडिया लावशे. इससे जो मैंने अभी बताया कैपिटल फॉर्मेशन भी होता जाएगा. डिमांड प्राइमर की जगह क्या कहता है, लग्जरियस गुड्स या कंफर्ट्स गुड्स की ज्यादा होती जाएगी. और टैक्स का जो लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो तो खतरनाक है, सेल्फ मोटिवेटिंग. फिर एक फनी बात पूछूं मैं आपको, अगर अच्छी आदत पाड़ सकते हैं, सॉरी मैं मतलब अटवाया, बुरी आदत हो सकती है, हंस भी सकते बीच में जैसे लाइव पढ़ते थे. और फ्रेंड यही मैं आपको बोल रहा हूं, चाहूं तो मैं शूट कर रहा हूं, इसको डिलीट मारूं, अच्छा लिखूं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे रूटीन क्लास में पढ़ाता हूं. ध्यान से जोई लो. हाँ फ्रेंड, अगर बुरी आदत अपने को पड़ सकती है तो अच्छी क्यों नहीं? अगर ये आदत पड़ गई तो चलती रहेगी सेल्फ मोटिवेटिंग. अगर अब हमारे अंदर कुछ अच्छा डाल देते हैं तो वो लाइफ टाइम टिकेगा. इवन अपने जाने के बाद भी वो आइडिया सीखेंगे. इन सेम वे अगर डेवलपमेंट घुस गया नेशन में तो वो सेल्फ मोटिवेटिंग होगा. हर एक को लगेगा चल कुछ यूनिक करता है, ऐसा करते हो नेशन को आगे बढ़ाता है. लाइक यूएस है, इनोवेटिव पीपल, आगे बढ़ने वाला नेशन एंड एक्सेट्रा. ट्रम्प के बारे में मत पूछना, आई कांट से एनीथिंग, तब मैं समझदार छू. तो फ्रेंड ये भी किसके अंदर होता है? डेवलपमेंट. ये मैंने मेरे वैसे 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, बुक में ज्यादा, बुक के एडवाइस बता दूं, फिर अपन इसके लिमिटेशंस पढ़ के भी देखेंगे. दीदी पहला कौन सा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जो मैंने अभी कहा, मैंने कंटिन्यूअस की जगह स्लो कहा. मतलब ये कंटिन्यूअस है बट स्लो होगा, स्टेडी होगा. बुक का उसका वर्ड है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो बता दिया. सेकेंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज टेक्स. इनमें दोनों चेंज हो गए, मैं रिवीजन में भी भूल गया अभी. क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब क्वांटिटी बढ़ना, लेकिन क्या कहता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इससे चीप रेट पे गुड्स मिलना, नवी मेथड आ गई, दोनों चेंज होंगे. सेकंड चेंज इन डिमांड.
वो प्राइमरी से कंफर्ट्स एंड लग्जरियस गुड्स, देन Labor becomes more dynamic. डायनेमिक, वर्सेटाइल, बापू खतरनाक पर्सनालिटी, देन Increases capital formation. कैपिटल का फॉर्मेशन भी बढ़ता जाएगा। चलो तो मैंने अच्छे मतलब कम पॉइंट बोला हूं। फिर Change in technology. ये इंडेक्स, अब समझ लो मैं खुद पढ़ा रहा था, अब इन सब के अंदर मुझे ऐसा लगा चेंज इन टेक्नोलॉजी आ ही गया है। मतलब मैं ये कहता हूं टेक्स्ट का पढ़ो, अपने माइंड का ऐड करो, फिर वहां पे वो देखा जाएगा। और इको उसी में भी फनी बात है, अच्छे मार्क्स मिलने लगे 95। बाकी की अभी बोलता तो ऐड लगता, वो अभी नहीं बात करूंगा। फ्रेंड, टेक्नोलॉजी बदलेगी, बुक का रट्टा, मतलब पहले बुक को छोड़ो, प्रैक्टिकल जाए। जैसे पहले मोबाइल फोन आए, वो कैसे थे? कीपैड, वो वाला, हाँ डब्बा फोन। फिर कौन सा है? क्वार्टरी कीपैड, वो मैसेज करना इजी पड़ता था। और अभी जमाना टच स्क्रीन का है। मतलब फ्रेंड, ऐसे जितना डेवलपमेंट होगा उस नेशन में फ्रेंड, આપણે ત્યાં જે કામ માણસ કરે જાપાનમાં રોબોટ કરે છે। मतलब इससे टेक्नोलॉजिकल क्या होंगे? चेंज, एंड मैक्सिमम बेनिफिट उसका कस्टमर को या नेशंस, आम जनता को मिलेगा। जैसे अभी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडिया में पहले से बेस्ट है, तो एवरीवन इज बेनिफिटेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। कई पण मतलब टेक्नोलॉजिकल भी चेंज होंगे। फिर After a particular stage इट development. बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग, जिन्हें आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब मान लो कि बुक में इसका हेडिंग नहीं लिखा था, आप लिख लो ना। मतलब फ्रेंड, डेवलपमेंट क्या है वो आना चाहिए, जो क्वालिटेटिव चेंज भी है एज वेल एज क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक वेलफेयर भी आ जाएगा। और ये कौन से नेशन से रिलेटेड है? डेवलपिंग नेशन से रिलेटेड है। और इसका कॉन्सेप्ट वाइडर है। इतना अपन ने देखा या पढ़ा। देन आफ्टर हमने उसके क्या देखे? कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए। नाउ डेफिनेटली वी आर फोकसिंग ऑन लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब अपन इसके लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। दीदी पढ़िए, हाँ पहले वाला पढ़ ले। Economic development indicates the progress of a nation. It shows the economic scenario, but in real sense, it cannot discuss the human development. फ्रेंड, ये पूरी इकोनॉमी का सिनेरियो देश का है, क्या वो ह्यूमन का डेवलपमेंट बताता है? ये तो ऐसे होगा कि पूरा घर आगे बढ़ गया लेकिन फैमिली के पर्सन्स नहीं। फ्रेंड, आप सोचेंगे सर आप पजलिंग में बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तरक्की होती है तो उसका फायदा घर के कुछ ही मेंबर को मिले या हर एक को, तो कभी ये लफड़ा है। यानी अभी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब फ्रेंड पता अपन पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि रियल प्रोग्रेस क्या है, क्या ग्रोथ रियल प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज नहीं पढ़ाने वाला, क्या नेशनल या पर कैपिटल इनकम प्रोग्रेस है, वो नहीं तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स आप शायद पढ़े वो 10th में, या HDI वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। प्रोग्रेस के तरक्की कौन, मतलब ये ह्यूमन की एग्जैक्ट प्रोग्रेस माना नहीं जाएगा। किसे? डेवलपमेंट, वो नेशन का प्रोग्रेस है। सेकंड लिमिटेशन, Economic development cannot be measured as economic growth. फ्रेंड समझ लो, ये क्वांटिटेटिव चेंज है प्लस कौन सा चेंज है? क्वालिटेटिव। जैसे मान लो कि आप कितने एकदम धार्मिक बने हैं, रिलीजियस, तो इसको नापोगे कैसे? आप कितने और लुच्चे हो गए, तो इसको बताओगे कैसे? इट कैन नॉट बी काउंटेड। मतलब इन शॉर्ट किन्हें नापना, मेजर करना मुश्किल होगा, उन्हें इजीली मापी शकाय। ग्रोथ क्योंकि क्वांटिटेटिव है, किन्हें मेजर करना डिफिकल्ट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं। When economic development takes place, the standard of living of people improves. Though फ्रेंड ये मसन लास्ट पॉइंट है शायद। फ्रेंड ऐसा माना जाता है, मतलब धारणा, अजम्पशन, कि डेवलपमेंट बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? इंप्रूव। इंडिया, नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या है? इन इंडिया दो देयर इज अ डेवलपमेंट, बट जो नीचे के तमके के लोग हैं, हमारो रूटीन डायलॉग है आखा इकोनॉमिक्स में, अभी भी गांव में आप 20 रुपए रोज के दो तो वो पूरे दिन काम करने के लिए तैयार होता है। ये भी रूटीन डायलॉग कि इंडिया में, शहर में आपकी डेली इनकम 50, 60 या 70 रुपए हो तो आप गरीब नहीं होते। मुझे बताओ, रोजनी इनकम 70 रुपया पर है, मतलब 210 मतलब 30 2100 रुपए
तो फ्रेंड ये तो मजाक है शायद, मतलब फ्रेंड इन शॉर्ट। हाँ, अब आप पढ़े। Though economic development is taking place in India today, there is not much improvement in the standard of living of people. And That's there, it. तो फिर ये डेवलपमेंट किस काम का? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसका फायदा हर एक को मिले, नीचे के लोग भी आगे बढ़े, तब जाके वो डेवलपमेंट है, वरना नहीं है। तो ये डेवलपमेंट के लिमिटेशंस हो गए, आना चाहिए दोस्तों। मतलब अब तक मैंने जो आपको पढ़ा है वो क्या है? प्रीफिक्स। कहां से ये वाले कॉन्सेप्ट आए? खाली खाली लड़ाई करेंगे कि नहीं मैं बड़ा तू छोटा, मतलब कौन लड़ेंगे अंदर अंदर? पहले जो क्वांटिटेटिव चेंज है वो ग्रोथ, वो किसके साथ लड़ेगा? जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज है, जिसे अपन क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। फिर हमने ग्रोथ को पढ़ा, जिसे आप पैराग्राफ नहीं पॉइंट्स में लिखोगे, उसके लिमिटेशंस। फिर हमने डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बारे में आप पैराग्राफ नहीं पॉइंट्स में लिखोगे डिटेल में, और उसके क्या बताओगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आधा तो हमें आ ही गया है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही। दीदी पॉज लेंगे।